Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course. इस वीडियो में हम CSET मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करेंगे। 3 ईयर के पेपर्स दैट इज 21, 22, 23 पास्ट 3 इयर्स पेपर्स वो अलग से बनाए गए हैं और बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अदर वीडियोस में हैं जो कि टॉपिक बेस्ड हैं। 10th एंड 12th क्लास के वीडियोस भी बनाए गए हैं मैथ्स के, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का वहां भी आप वीडियो देख सकते हैं। लास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन करने से पहले हम डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेते हैं और फॉर्मूला को प्रोबेबिलिटी के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के। सो यहाँ पर हम पहली डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो है प्रोबेबिलिटी की है उस केस में जबकि हम एक सैंपल स्पेस लेते हैं। सैंपल स्पेस को वेन डायग्राम में हमने देखा कि हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं और इसके बीच में वहां हमने सर्कल से इवेंट्स दिखाए थे कि फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, दीज आर फिजिक्स स्टूडेंट्स, दीज आर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, लाइक दिस। सो यहाँ पर हम ये रेक्टेंगल लेंगे और इसमें डॉट्स से दिखाएंगे, मीन्स पॉइंट्स को शो करेंगे जो कि आउटकम को शो कर रहे हैं। तो ये जो एस है एक्सपेरिमेंट का है सेट एंड इसमें फाइनाइटली मैनी आउटकम्स हैं, पॉइंट्स हैं दैट आर इक्वली लाइकली तभी होंगे जबकि फेयर होगा। फेयर कॉइन है या फेयर डाई है। कॉइन में हेड टेल होता है चितपट और डाई में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसे पासा कहते हैं। डाई भी फेयर है और कॉइन भी फेयर है। तो प्रोबेबिलिटी पीए से इसे हम एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस। मीन्स जो नंबर ऑफ पॉइंट्स एस में है एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ए। मीन्स अगर हम एक कॉइन को थ्रो करें तो हम चेक करना चाहते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पी एच मीन्स कॉइन को थ्रो करने में हेड एक बार ही आ सकता है तो 1 हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन एस कितने हुए, 2 हुए क्योंकि हेड एंड टेल 2 संभावनाएं। सो उस केस में ये 1/2 हो जाएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी सैंपल स्पेस की 1 होती है। ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है जबकि सारे पॉइंट्स फेवर में है या किसी बात के होने की प्रोबेबिलिटी 100% है तो वैल्यू 1 है और अगर ना होगा वो इवेंट होगा नहीं, 0 संभावना है तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम इसे फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में भी देखते हैं क्योंकि हमेशा जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें फाइनाइटली मैनी आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। सो हम एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं कि उसे एफ रिलेटिव ए दिखाते हैं तो ये एफ ए अपॉन एन होगा, नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स। एब्सोल्यूट तो कितना हुआ एफ ए और रिलेटिव हुआ एफ ए अपॉन एन और ये भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा एंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज 1। अगर जो दो इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मींस एक का आउटकम दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, या हम कहें इंटरसेक्शन जो है उनका फाई है, ए हो रही है उसका बी पर इफेक्ट नहीं है, बी का ए पर इफेक्ट नहीं है, तो इंटरसेक्शन इज 0, फाई इज 0। तो हम लिख सकते हैं एफ रिलेटिव ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ रिलेटिव ए प्लस एफ रिलेटिव बी। इसे हम पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जनरल वे में इज इक्वल टू पी ए पी बी। ये हमने जनरलाइज कर लिया उस वे में है, दिस इज एब्सोल्यूट में पी ए प्लस पी बी। अगर वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रही होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो यहाँ होगा माइनस एफ ऑफ रिलेटिव ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। दैट वैल्यू वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में कि ये 0 से 1 के बीच लाई करती है फॉर एवरी ए इन एस। यहाँ हमने एस को जो है सैंपल स्पेस माना, ए इवेंट है एंड एस इज सबसेट ऑफ एस, तो एस अपने आप भी सेट होगा एंड इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को पी ए से डिनोट करते हैं। इसके एग्जिम्स हैं, पहला है कि 0 से 1 के बीच लाई करेगी, देन पूरे सैंपल स्पेस की 1 के इक्वल होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के इक्वल होगा। मींस दोनों इवेंट्स ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी इज फाई और उस केस में हम ये लिख सकते हैं। अगर एस जो है इनफाइनाइट है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो ये हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स भी लिख सकते हैं, पी ए वन यूनियन ए टू यूनियन A3 up to any number PA1 plus PA2 and so on।
अब कॉम्प्लीमेंट रूल जो होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन, तो हम कह सकते हैं कि कोई इवेंट ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट को हम ए सी से डिनोट करते हैं, ए एंड सी। वो अगर हम सैंपल स्पेस में दिखाना चाहें तो ये ऑलरेडी वेन डायग्राम में हम देख चुके हैं कि ये जो है, मान लीजिए ए है, दिस सर्कल इज ए एंड दिस इज एस। तो ये जो बचा हुआ एरिया है, जो ए को घटा दें इसमें से, दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए। सो s minus a is a complement और s क्या है 1, so probability of AC is 1 minus probability of A। S is means total sample space जिसकी probability 1 है, so 1 is equal to PS and ये दोनों मिला के होगा PA plus PA complement। तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं PAC is equal to 1 minus PA। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज करेंगे। In a tournament each of the participants was to play one match against each of the other participants. 3 players fell ill after each of them had played 3 matches. Each of them means 3 थे, 3 ने 3 मैच खेल लिए, so 9 मैच उन्होंने खेल लिए थे, and had to leave the tournament. What was the total number of the participant at the beginning? तो मान लीजिए x थे, and if the total number of matches played was 75, so अब x minus 3 हो गए, 3 चले गए। तो टूर्नामेंट है तो दो दो लोग खेल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय x माइनस थ्री x माइनस थ्री C2, दो दो को लेकर मैच खेलेंगे और हर एक को हर एक से खेलना, और 9 ये खेल लिए गए थे प्लस 9 इज इक्वल टू 75। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो x माइनस थ्री C2 का मतलब हुआ x माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल and then x minus 3 minus 2, so x minus 3 minus 2 का मतलब 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम ये x minus 3 फैक्टोरियल को ओपन करें ऊपर तो x minus 3 x minus 4 एंड फिर आएगा x minus 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x minus 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ऊपर बचा x minus 3 x minus 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 plus 9 is equal to 75। तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, x minus 3 into x minus 4 is x square minus 4 3 7x plus 12, 4 into 3 is 12। तो हम इस तरह निकालते हैं क्वाड्रेटिक। आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, दोनों माइनस हैं, सो ये ऐड होंगे, 3 plus 4 7x और 3 into 4 12, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस एड माइनस अपॉन 2। अपॉन 2 मीन्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपॉन 2 का, 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू 75 इंटू 2। सो यहाँ पर अगर हम देखें 18 एंड 12 इज 30, 30 इधर ले गए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 120 बच जाएगा, यहाँ से इन्हें हटा दिया, एंड ये इक्वेशन हो गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, या तो हम ऐसे फैक्टर करें 120 के कि वो 7 आ जाए, या फॉर्मूला लगाएं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ b जो है माइनस 7 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हुआ 49 माइनस 4 इंटू a1 है और c है माइनस 120, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 120 अपॉन 2, a is 1। We can do this, so we can go ahead, but instead of doing that 120 इंटू 4 प्लस 49 उसका अंडर रूट लें और फिर 7 प्लस माइनस द वैल्यू विच कम्स हेयर अपॉन 2। लेकिन हम 120 के फैक्टर करें तो 15 इंटू 8 इज 120, 8 पंजे 40 4 12, और इसमें हम क्या करेंगे कि 15 को निगेटिव ले लेंगे और इसे पॉजिटिव, तो मल्टीप्लीकेशन तो माइनस 120 आ गया और इन दोनों का एडिशन माइनस 7 आ गया, तो ये आंसर यहाँ से इजीली निकल जाएगा। तो इसके जो वैल्यू हुई x की वो ही x माइनस 15, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 15
इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 15 आ गया और x बराबर -8 आ गया। तो -8 तो ले ही नहीं सकते, तो x इज इक्वल टू 15 इज द आंसर। निगेटिव नहीं हो सकता, सो डी इज द आंसर।